दोस्तों एंड्रॉयड तो आप सभी लोग इस्तेमाल करते हो, लेकिन एंड्रॉयड की कुछ हिस्ट्री पता है आपको? कब जन्मा था, व्हेन, हाउ, व्हाई, क्यों, किसने, ये सब कुछ आज के वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। एंड्रॉयड के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, उसके अलग अलग जो वर्जन्स आए हुए अभी तक सभी के बारे में बताऊंगा। और जब वो जन्म किया, जब एंड्रॉयड ने जन्म लिया था तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुई थी, उसके बारे में भी बताने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई प्रॉमिस। लेकिन दोस्तों उसके पहले, आपको सब कुछ बताने से पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि एंड्रॉयड अभी नियरली 96 या 97% फोन्स के ऊपर है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये परसेंटेज है, अगर ग्लोबल देखोगे तो अराउंड 85-90% है, और बाकी का जो है वो iOS है। अनडाउटेडली एंड्रॉयड इज द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका जन्म दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब विंडोज़ वगैरह जैसे 30-40 साल पहले जन्मे थे, या फिर iOS भी, इट इज़ अराउंड 15-20 ईयर्स। एंड्रॉयड जो है थोड़ा लेट आया था मार्केट में। पहला जो वेरिएंट आया था एंड्रॉयड 1.0, वो कुछ 2008 में आया था। लेकिन दोस्तों ये गूगल ने जब अक्वायर किया 2005, उसके ऊपर काम किया कुछ 2-2.5-3 साल, उसके बाद में एंड्रॉयड 1.0 आया। लेकिन गूगल ने एंड्रॉयड को लेने से, अक्वायर करने से पहले सैमसंग को भी चांस था एंड्रॉयड लेने का, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है, हम नहीं लेने वाले हैं। एक्चुअल एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटेड ये जो कंपनी थी, ये 4 लोगों ने फाउंड की थी। एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट। इन 4 लोगों ने पहले 2-3 साल उसके ऊपर काम किया। उसके बाद में उनके जो पैसे थे, क्योंकि एक स्टार्टअप थी, पैसे खत्म हो गए, तो वो जा रहे थे कि भाई दे आर ट्राइंग टू गेट फंडिंग लेने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मिले ही नहीं। फाइनली गूगल ने एक्वायर कर दिया, लेकिन बीच में बहुत सारे लोगों ने उन्हें ना कहा। उन्होंने कहा एंड्रॉयड में कुछ दम नहीं है। लेकिन आज दोस्तों इतना ज़्यादा दम हो गया, पूछिए मत, सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों एंड्रॉयड 1.0 अक्टूबर 2008 में सबसे पहला वेरिएंट आया था, और ये जो आया था, ये आया था HTC ड्रीम। इस फ़ोन के ऊपर टी मोबाइल में सिर्फ US में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद में भी उसके 2 वेरिएंट्स आए थे, एंड्रॉयड 1.1 एंड 1.2, जो एक्चुअल में पब्लिक रिलीज हुए नहीं, लेकिन उनका जो नाम था दोस्तों वो था एस्ट्रो बॉय और बेंडर। जी हाँ, 1.1 एंड 1.2। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वेरिएंट्स आते गए, उनको स्वीट्स का नाम दिया गया। आपको तो पता है एंड्रॉयड 10 का कोई नाम नहीं आया, लेकिन उसके पहले जो भी वेरिएंट्स है सब स्वीट्स के नाम के ऊपर थे। और दोस्तों 6 ही महीने के बाद दूसरा वेरिएंट आया, एंड्रॉयड 1.5 कपकेक। यस, पहली बार जो स्वीट का नाम था वो आया, कपकेक। और जी हाँ, बहुत सारे एनहांसमेंट्स थे, इम्प्रूवमेंट्स थे। अभी जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, उस टाइम 1 या फिर 1.0, 1.1, 1.2 में नहीं था। जो पॉसिबल हुआ 1.5 पे। अभी तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट तभी नहीं था। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आई थी। एंड दोस्तों सिंपल चीज़ है, मतलब आपका फ़ोन पोर्ट्रेट मोड और फिर लैंडस्केप मोड में आप करते हो तो आपकी स्क्रीन भी घूमती है। वो पहली बार आया कि ऑटोमेटिकली जो आपकी स्क्रीन होगी वो रोटेट होगी। याद रखिए, ये कपकेक में आया था। सितंबर में लॉन्च हुआ, सितंबर 2009 में लॉन्च हुआ दोस्तों डोनट, एंड्रॉयड 1.6। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें बेसिकली CDMA का सपोर्ट आया था। GSM का सपोर्ट था 1.5 कपकेक में, लेकिन डोनट को 1.6 में CDMA का भी सपोर्ट आया। इसका मतलब ग्लोबली सभी कैरियर्स अब उसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम दोस्तों GSM के साथ CDMA कैरियर्स भी बहुत हुआ करते थे, स्पेशली इन द US। और दोस्तों इमीडिएटली 1 महीने के बाद ही एक्लेयर रिलीज हुआ, एंड्रॉयड 2.0, 2.1। इसे एक्लेयर का नाम दिया गया। जी हाँ, एक्लेयर चॉकलेट जो थे वो। और इसमें लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट आया, गूगल मैप्स, नेविगेशन मिला आपको, बहुत सारे नए फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स भी आए। उतना ही नहीं, टेक्स्ट टू स्पीच का जो सपोर्ट था, जो आजकल सभी फोन्स में वगैरह होता है, वो भी इसमें आया एक्लेयर के अंदर, विच वॉज एंड्रॉयड 2.0 एंड 2.1। मई 2010 में लॉन्च हुआ दोस्तों एंड्रॉयड 2.2, जो था फ्रोयो। जी हाँ, आप बोलोगे ये क्या, कौन सा स्वीट का नाम है? फ्रोजन योगर्ट। इसको कंबाइन करके फ्रोयो ये नाम आया। और बहुत सारे फीचर्स इसमें भी आए दोस्तों, जैसे वाईफाई मोबाइल हॉटस्पॉट का सपोर्ट। जी हाँ, जो हॉटस्पॉट आजकल सभी फोन्स पे होता है, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो तभी आया था।
2.2 वर्जन फ्रोयो के अंदर। उसके बाद में पुश नोटिफिकेशंस, फ्लैश का सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए थे। लेकिन याद रखिए ये जो थे ये इंक्रीमेंटल अपडेट थे, 1.5, 1.6, 2, 2.1, 2.2, 2.3। अब आते हैं सीधा बिग अपडेट, 4 से 5, 5 से 6। जी हाँ, सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ दोस्तों एंड्रॉयड 2.3 जिंजर ब्रेड। और पहली बार जो यूजर इंटरफेस था, जो लुक एंड फील था, जो आइकन्स वगैरह थे, वो थोड़े चेंज हुए। तो डिजाइन रिफ्रेश आपको जिंजर ब्रेड में देखने को मिला एंड्रॉयड 2.3, और ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2010 में। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, जो अगला अपडेट था वो बड़े स्क्रीन के लिए था, हनीकॉम। एंड्रॉयड 3.0 हनीकॉम जो था दोस्तों, ये फेब 2011 में रिलीज हुआ था एंड इट वाज ओनली फॉर बिग डिस्प्लेज एंड टैबलेट्स। हाँ, छोटे फ़ोन पे नहीं आता था, लेकिन ये बड़े स्क्रीन पे जो 7 इंचेस और उससे ज़्यादा थे, टैबलेट्स वगैरह थे, उसके ऊपर ये आया था। जैसे मोटरोला जूम टैबलेट, इसके ऊपर हनीकॉम रिलीज हुआ था। इसमें भी बहुत सारे जो डिज़ाइंस थे वो चेंज हुए थे। स्पेशली जो नोटिफिकेशन बार होता था दोस्तों, वो नीचे आ गया था। मतलब टैबलेट के लिए था तो ऑब्वियसली, लेकिन ये नीचे आता था रादर देन ऑन द टॉप। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक अपडेट था। और दोस्तों अक्टूबर 2011 में आया आइसक्रीम सैंडविच। बेसिकली इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ जिंजर ब्रेड, जो फोन्स के लिए वगैरह होता था, और टैबलेट्स के लिए जो हनीकॉम था, इसका कॉम्बिनेशन, इसमें जो नए नए फीचर्स थे ये कंबाइन करके आया एंड्रॉयड 4.0। जी हाँ, जिसका नाम था आइसक्रीम सैंडविच। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, फेस अनलॉक फीचर, इसका मतलब सेल्फी के साथ चेहरा देख के फिर स्क्रीन खोलना, ये जो स्क्रीन अनलॉक मैकेनिज्म था, पहली बार आया था एंड्रॉयड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच में। सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। उसके बाद में आया एंड्रॉयड 4.1। जी हाँ, 5 नहीं आया, 4.1, 4.2, 4.3 आया, और स्वीट नाम था जेली बीन। जी हाँ, और रिलीज हुए थे ये जून 2012 एंड उसके बाद में अक्टूबर 2012 एंड जुलाई 2013 में इंक्रीमेंटल अपडेट्स आए 4.2 एंड 4.3 के। बहुत सारे नए एडिशंस हुए, बहुत सारे नए फीचर्स एडिशन भी हुए, लेकिन 4.1, 4.2, 4.3 ये सब जेली बीन के नाम से जाने गए। और उसके बाद में आया एंड्रॉयड 4.4 और ये बहुत पॉपुलर हुआ दोस्तों। इसका नाम था किटकैट। जी हाँ, चॉकलेट भी बहुत पॉपुलर होता है, बट किटकैट बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल किया है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन वाई, क्योंकि पहली बार बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन आए थे, जहां पे सिर्फ 512 MB रैम, 512 MB रैम, आधा GB रैम के साथ भी फोन्स चल पाते थे। तो एंड्रॉयड 4.4 जो सितंबर 2013 में रिलीज हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये लॉन्च करने से पहले गूगल I/O कॉन्फ्रेंस में उसका जो कोड नेम था वो था की लाइम पाई। किटकैट नहीं होने वाला था, लेकिन शायद उन्होंने कुछ पार्टनरशिप कर ली कंपनी के साथ, किटकैट जो बनाती है उसके साथ, एंड उसका नाम हुआ किटकैट एंड बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर। और दोस्तों सेकेंड हाफ ऑफ 2014 में एक बहुत बड़ा अपडेट एंड्रॉयड का आया, एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप। पहली बार गूगल का जो मटेरियल डिजाइन था, जो 2014-15 में बहुत पॉपुलर था, बहुत सारे डिजाइनर इसे इस्तेमाल कर रहे थे, वो लॉलीपॉप में आया एंड टोटल लुक एंड फील एंड्रॉयड का चेंज हुआ। पहली बार ऐसे लगने लग गया कि भाई ये जो एप्पल का iOS है उसके साथ ये लुक एंड फील में तो compete कर पाएगा, यूजर एक्सपीरियंस में compete कर पाएगा। क्योंकि अगर आप उसके पहले का किटकैट देखते हो और उसके बाद में जो लॉलीपॉप देखते हो, देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। सो आजकल का जो आपको एंड्रॉयड मिलता है, एंड्रॉयड 10, ये बहुत लुक एंड फील सेम था एंड्रॉयड 5.0 में भी। और दोस्तों उसके बाद में आया 2015, अगेन सेकेंड हाफ ऑफ 2015 में लॉन्च हुआ एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो। अब ये जो था दोस्तों, बहुत सारे नए फीचर्स आए, लुक एंड फील थोड़ा बहुत डिफरेंट था, लेकिन मेनली बहुत सारे नए फीचर्स आए। फॉर एग्जांपल नेटिव सपोर्ट फॉर फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट। जी हाँ, जो फिंगरप्रिंट सेंसर आजकल हम बाय डिफॉल्ट ले ही लेते हैं कि हर फोन में होता है, उस टाइम आया था एंड्रॉयड 6.0 में। उसके बाद में USB Type-C सपोर्ट आया, एंड्रॉयड पे इंट्रोड्यूस हुआ, और बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स आए मार्शमेलो में एंड्रॉयड 6.0। और दोस्तों अब जो इंक्रीमेंटल अपडेट्स हुआ करते थे, जैसे 4.1, 4.2, वैसे नहीं। 4 के बाद में मतलब 5 आया, उसके बाद में 6 आया, उसके बाद में एंड्रॉयड 7 न्यूगाट आया 2016 में सेकेंड हाफ में। और गूगल I/O कॉन्फ्रेंस में अब वो रेगुलर हो गया कि हर साल
एक अपडेट आएगा इन गूगल I/O, वो अनाउंस करेंगे गूगल। तो ऐसे ही हुआ गूगल नुगाट, और इसमें भी बहुत सारे इंक्रीमेंटल अपडेट्स आए, बहुत सारे नए फीचर्स आए, बड़े डिस्प्लेज आने लग गए थे। पहले 5 इंच हुआ करते थे बाय 2015-2016, उसके बाद में 5.5, 6 इंचेस, 6.1, 6.2 आने लग गए थे। तो स्प्लिट स्क्रीन का वगैरह सपोर्ट आया, क्विक स्विचिंग बिटवीन एप्स, मल्टीटास्किंग, इसके ऊपर ज़्यादा रिफाइंड UI यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलने लग गया। सो अगेन नुगाट वॉज अ मेजर अपडेट एंड इट वॉज मोर स्टेबल एज वेल। और दोस्तों 2017 से गूगल ने थोड़ा उनका जो द वे दे अनाउंस्ड वो चेंज किया, डेवलपर प्रीव्यू लाने लग गए, बीटा रिलीजेस आने लग गए। एंड्रॉयड 8.0 ओरियो के नाम से वो जाना गया, लेकिन सबसे पहले मार्च में 8.0 रिलीज हुआ डेवलपर प्रीव्यू, और फिर अगले 3-4 महीनों तक बीटा रिलीज होते गए, और उसके बाद में फाइनल स्टेबल वर्जन रिलीज हुआ। सो इसमें भी दोस्तों हर एक अपडेट, इनफैक्ट उसके बाद में जो भी अपडेट्स आते गए वो सब इंक्रीमेंटल अपडेट्स से नए फीचर्स वगैरह आने लग गए। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड 8.0 में सेटिंग्स मेनू चेंज हुआ, पिक्चर इन पिक्चर मोड हुआ, ऐसे बहुत सारे नए नए फीचर्स आते गए। एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि एंड्रॉयड 5 या 6 तक बहुत सारे जो मेन फीचर्स एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको चाहिए वो सब आ गए थे। अब इट वॉज टाइम फॉर रिफाइनमेंट्स। दोस्तों ये जो लास्ट 2 साल 2018 में अगस्त 6, 2018 में लॉन्च हुआ एंड्रॉयड 9.0 पाए, उसके बाद में मार्च 13, 2019 को आया एंड्रॉयड 10, जिसको कोई भी स्वीट का नाम नहीं मिला। और आपको तो पता है पिछले 2 साल से अगर आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, यू नो कि धीरे धीरे फीचर्स जो हैं, नए फीचर्स आते जा रहे हैं एंड्रॉयड में। एंड अभी तो ऐसे हो गया, अगर आप रिसेंट देखोगे जो एंड्रॉयड के वर्जन है, दे आर मोर स्टेबल, सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एंड ओवरऑल अब एंड्रॉयड सीरियसली हैज़ बिकम अ बिग कॉम्पिटिशन। इनफैक्ट अगर मैंने iOS भी इस्तेमाल किया है, एंड्रॉयड दोनों भी मैंने इस्तेमाल किया है, एंड एंड्रॉयड हैज़ नाउ गॉट वेरी क्लोज टू iOS। इनफैक्ट बहुत सारे मामले में मैं कहूँगा एंड्रॉयड में जो फीचर्स हैं वो iOS में भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि एट दिस स्टेज एंड्रॉयड जिस लेवल पे पहुंच गया है, कोई भी दूसरी कंपनी उधर पहुंच पाएगी इतनी इजीली। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट एंड्रॉयड एक अलग लेवल पे डेफिनेटली पहुंच गया है आज की तारीख में। यू विल हैव टू कीप क्वाइट, शांत बैठना है, स्लोली, ओके, दैट्स इट। तो दोस्तों यही था आज नहीं, इस साल एंड्रॉयड 11 रिलीज होगा। पता नहीं नाम क्या है, इनफैक्ट आप मुझे कमेंट्स में बताइए एंड्रॉयड 11 का नाम क्या होगा। उसका डेवलपर प्रीव्यू Feb 18 को उन्होंने अनाउंस किया था। अब अगले 1-2 महीने में हमें एंड्रॉयड 11 के बारे में और भी पता चल जाएगा, जैसे ही आएगा सब डिटेल्स आपको ज़रूर देंगे। बट अभी के जो वेरियंट्स है दोस्तों, ज़्यादा सिक्योरिटी पे कॉन्सेंट्रेट होने वाले हैं। सो इट इज़ क्वाइट गुड। यस, वीडियो इज गेटिंग ओवर। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।